देखिए, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा की हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद हो चुका है। गुवाहाटी से यह हथियार खरीदा गया था। इस वक्त का ये सबसे बड़ा और ताजा अपडेट। राजा की हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद हो चुका है। इस हथियार को गुवाहाटी से ही खरीदा गया था। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां राजा हत्याकांड में जो हथियार इस्तेमाल किया था, राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए हथियार इस्तेमाल किया गया था, वो अब बरामद हो चुका है। और कड़ी दर कड़ी इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। लगातार इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रहा है, जहां राजा हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार भी अब बरामद हो चुका है। ये इस वक्त का सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त का ताजा अपडेट राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा हुआ, जहां गुवाहाटी से इस हथियार को खरीदा गया था, जिसके जरिए सोनम और उसके साथियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। देखिए, फिलहाल सोनम और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निबिन जुड़ चुके हैं। देखिए, लगातार इस मामले में पल पल की अपडेट सामने आ रही है और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो हथियार था वो अब बरामद हो चुका है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इससे जुड़ी हुई? रघुवंशी के हत्याकांड के केस में, क्योंकि ये जो जो मेन जो वेपन अस्त्र से उसको प्रहार किया गया था, उस वेपन को आज जो है बरामद हुआ है। और ये बड़ी सफलता मेघालय पुलिस के लिए भी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ मदद आएगा। मेघालय पुलिस अभी इंटरोगेशन कर रहे हैं चार आरोपी सोनम को लेके। अभी थाने सदर थाने शिलोंग में है और इस इंटरोगेशन में सबसे बड़ा जो सबूत है और जिससे ये इन्वेस्टिगेशन को और आगे ले जाएगा, वो था ये मर्डर वेपन। और इस वेपन का मिलना एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इस वेपन के बाद जो एक ब्लूप्रिंट पुलिस तैयार कर रही है कि कैसे पूरे हत्या को अंजाम दिया गया था, उसका बहुत ही मदद होगा। दूसरी बात ये है कि पुलिस अभी आज ही पुलिस को एक वीडियो भी लगा था, जिसमें हम देख सकते हैं कि राजा और सोनम ट्रैक करते नजर आ रहे थे और वो आखिरी वीडियो कहा जा रहा है। तो ये सब सबूत पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ मदद करेंगे और पुलिस का एक मैंडेट भी है कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट बना के इस केस को का पूरा एक कंक्लूजन में आए। तो ओवरऑल आज का ये मर्डर वेपन जो कहा जा रहा है, अगर इसको वेरीफाई किया जाएगा पुलिस की तरफ से, लेकिन अगर ये वेरीफाई हो गया तो एक बड़ी सफलता ये पूरे, यानी कि निबिर, कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो मिसिंग पजल्स थे इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, वो मिसिंग पजल्स मिल रहे हैं और धीरे धीरे ये पूरी मिस्ट्री क्लियर हो जाएगी कि क्या तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ मामला था, सोनम ने क्यों हत्या करी, आखिरकार पूरा मामला क्या था, वो भी धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जब हादसा हुआ था, सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में ये आया था कि आखिर क्यों राजा का हत्या हुआ। राजा का हत्या होना, बॉडी मिलना, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन का एक आधार है, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का आधार होता है कि एक मर्डर या एक हत्या का किसी ने का मोटिव। और ये मोटिव जो है पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक से बढ़कर एक जो अभी खुलासे आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक जो हमारे सबूत आ रहे हैं पुलिस के पास। पुलिस बहुत ही करीब है ये पूरा मोडस ऑपरेंडी, जो पूरा राज्य की हत्या का जो एक पूरा मोडस ऑपरेंडी था, उसको आगे ले जाके ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का एक कंक्लूजन तक आने के लिए। वही निबिर, देखिए, सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि द मर्डर मिस्ट्री हैज टू बी सॉल्व। हत्या की गुत्थी सुलझनी ही होगी और जल्द से जल्द इसको सुलझाना होगा, क्योंकि लोगों में काफी आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल निबिर, क्या जिससे ये हथियार खरीदा गया, जो मर्डर वेपन जिस व्यक्ति से, दुकानदार से खरीदा गया, उससे भी पूछताछ की जाएगी? जी देखिए, ये जो केस है, ये केस में आरोपियों ने बहुत ही गुमराह करने की कोशिश की थी। तो अगर ये मर्डर वेपन किसी मामूली दुकान से भी लिया गया होगा, तो ये बहुत ही दिक्कत है कि एक दुकान वाले को समझ में आए कि किस कारण के लिए
जो आप ये खरीद रहे हैं। जी। हालांकि पूछताछ जरूर होगा, क्योंकि पुलिस का अभी सूत्रों से हमने जो बात की, हमें ये पता चला पुलिस एक पूरा टाइम स्टैम्प बना रहा है। टाइम स्टैम्प के अंतर्गत ये 4 आरोपी किस दिन कहाँ गए, कहाँ से चीजें खरीदा का पूरा एक टाइम फ्रेम बना रहे हैं। तो मर्डर वेपन का मिलना इस टाइम फ्रेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सुराग है, क्योंकि इसके थ्रू ये पता चलेगा कि उस दिन आरोपी कहाँ थे, कहाँ गए थे। तो एक पूरा जी। टाइम फ्रेम तैयार करके एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के आधार में मेघालय पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। यानी कि पूरी टाइमलाइन अब क्रिएट होगी, धीरे धीरे सारे पजल्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है निबिर, आप भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।